हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में वीबीटी थियरी पे कुछ एग्जाम्पल को कर लिया था, अभी हम एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम आगे की ओर मूव करेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं बच्चों की, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन, निकल CO4। ठीक है, निकल CO4 ये आपका एग्जाम्पल है, ये आपका क्या है बच्चों, एग्जाम्पल है। इस पे बेसिस हम एक दो एग्जाम्पल लेंगे अभी, फिर हम आगे की ओर CFT थ्योरी पे मूव करेंगे। तो देखते हैं एक एक करके। तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल, अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल यहां पर कितना होगा बच्चों, 0। तो आइसोलेटेड निकल बोलो या फिर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में, आइसोलेटेड दोनों एक ही है। आइसोलेटेड निकल में क्या होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 3D8 4s2। अब देखो यहां पर मैंने 3D8 बना दिया। अब देखो आगे नोबल गैस आपका होता ही है, आगे आपका नोबल गैस होगा। ये हो गया 3D8, ये हो गया 4s2, और यहां पर ये हो गया आपका क्या, कौन सा बच्चों, एक, ये मैंने बना दिया 4p, ये मैंने बना दिया बच्चों 4p, ये मैंने बना दिया 4s, और ये मैंने बना दिया बच्चों यहां पर 3D। अब ध्यान से समझना इसका मुझे किस तरीके से, D में आपके 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और S में आपके 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर CO कौन सा लिगेंड है, CO आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, CO आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब CO अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, CO अगर आपका क्या होगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, CO बच्चों अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो आपका क्या होगा, यहां पर ध्यान से समझना, अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपका पेयर्ड होने स्टार्ट होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो अब इसका क्या होगा बच्चों, यहां पर ध्यान से समझना, इसका यहां पर आपका किस तरीके से बनाऊंगा तो ध्यान से समझ लेना बच्चों। यह आपका 4p ऑर्बिटल, यह आपका 4p ऑर्बिटल, यह आपका 4s ऑर्बिटल, और यह आपका 3d ऑर्बिटल। अब अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपके पेयर हो गए तो आपका किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन बनेगा बच्चों, इस तरीके से आपका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। अब यहां पर आपको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसा कि मैंने आपको स्टेप बताया उसी स्टेप के हिसाब से चलना है। तो यहां पर आपको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो यहां पर अगर आपने कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला, क्या निकाला, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां पर अगर मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बच्चों, यहां पर ध्यान से समझना, कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर आपका 4, और ये आपका यूनिडेंटेड लिगेंड है तो 1, टोटल कितना हो गया बच्चों यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर आपको यहां पर ऑर्बिटल वैकेंट करने थे। देखो 1 2 3 4 मैंने वैकेंट और ऑर्बिटल कर दिया। अब क्या होगा कि यहां पर आपका 4s और 3p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे, 3 4p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे, इंटरमिक्स होके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे जो सेम एनर्जी सेम शेप का होगा, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बच्चों, टेट्राहाइड्रल। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बच्चों, टेट्राहाइड्रल। यहां तक आई होप सो कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर आपका टेट्राहाइड्रल हो जाएगा। तो देखो यहां पर अब आपका क्या हो जाएगा, यहां पर CO, यहां पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, CO, यहां पर अब आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर CO, और यहां पर अब आपका क्या हो जाएगा बच्चों, CO। देखो 4 टाइप के हो गए, 4 वैकेंट और ऑर्बिटल। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, टेट्राहाइड्रल है। अब टेट्राहाइड्रल है तो यहां पर अब आपका क्या हुआ, देखो यहां पर अब आपका क्या हुआ, ध्यान से समझना बच्चों। यहां पर आपका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो Ni, यहां पर एक CO इधर, एक CO इधर, एक CO इधर, और एक CO इधर। इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। अब ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बन गया। अब अगर मैं निकालना चाहूँ इसका मैग्नेटिक मोमेंट, क्या निकालना चाहूँ बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा बच्चों, इसका मैग्नेटिक मोमेंट, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों, 0, तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू की वैल्यू 0 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका मतलब ये आपका क्या होगा बच्चों, डायामैग्नेटिक, ये आपका डायामैग्नेटिक
हो जाएगा। जिसका नॉट इक्वल टू जीरो होता है वो आपका पैरामैग्नेटिक होता है, जिसका नॉट इक्वल टू जीरो होगा वो आपका क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्या क्या एनालिसिस कर लिया बच्चों कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में मैंने यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, यहाँ पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन करेंगे और वहीं से हम CFT को स्टार्ट करेंगे और VBT का लिमिटेशन निकाल लेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल से ही हम यहाँ पर CFT स्टार्ट करेंगे और VBT का हम क्या निकाल लेंगे बच्चों, लिमिटेशन, ठीक है। तो देखते हैं एक और एग्जांपल यहाँ पर इस बार मैं लूंगा बच्चों आउटर डी ऑर्बिटल का एग्जांपल। किसका लूंगा, आउटर डी ऑर्बिटल का एग्जांपल। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, देखो यहाँ पर FeH2O6 और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर देख लेता हूँ, यहाँ पर मैंने कर दिया है +2, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ +3, सॉरी यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ +3। अब देखो इस ऑर्बिटल के लिए आपको सोल्व करना है, इस लिगेंड के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट वन ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल आयन, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। कैसे निकालोगे बच्चों, यहाँ पर देखो इसका क्या हो जाएगा, x + 6 × 0 = +3, देन x = कितना हो जाएगा बच्चों आपका 3। यहाँ तक आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकाला। नाउ अब मैं आगे की ओर मूव करता हूँ, आगे की ओर क्या करेंगे मूव, यहाँ पर इसको नीचे लिख देता हूँ, x = 3, ये मैंने लिख दिया। अब आगे की ओर मूव करते हैं, तो अगर आइसोलेटेड स्टेट में आइसोलेटेड Fe का अगर मैं निकालना चाहूँ ऑक्सीडेशन नंबर, तो कैसे सबसे पहले आइसोलेटेड Fe का मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा बच्चों। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरीके से लिखेंगे देखते बच्चों। देखो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, 3d6 4s2। अब यहाँ पर मैंने d6 बना दिया, देखो ये मैंने क्या बना दिया, d6 ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल। यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, 4s, और यहाँ पर मैंने क्या बना दिया बच्चों, 4p ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर 6 है, तो 1, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और ये आपका s में 2, ठीक है। इस तरीके से मैंने इलेक्ट्रॉन को भर दिया है। नाउ अब मैं स्टार्ट करता हूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर मैं Fe+3 का लिखना चाहूँ ऑक्सीडेशन नंबर, Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा आउटर स्पेस से, यहाँ से 2, यहाँ से 1, टोटल कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 3d5 4s0। नाउ अगर मैं लिखना चाहूँगा तो कैसे लिखूंगा, देखो इस तरीके से, ये मैंने लिख दिया, यहाँ पर 4s, यहाँ पर 4p, ठीक है। अब ये यहाँ पर आपके आउटर स्पेस के d ऑर्बिटल की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा अपने आप। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 3d ऑर्बिटल, और 3d ऑर्बिटल में 5 है, 1 2 3 4 5। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों 4s ऑर्बिटल, ये आपका क्या हो जाएगा 4p ऑर्बिटल, और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 4d ऑर्बिटल। अब ध्यान से समझना है, ये आपका कौन सा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। जब ये आपका वीक फील्ड लिगेंड है, ध्यान से समझना, जब भी आपका वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये आपका अनपेयर को अनपेयर ही नहीं देगा, पेयर तो आपका करेगा नहीं। नाउ अब मैं अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहूँ, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहूँ, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बच्चों, 6 × 1 = 6। तो 6 ऑर्बिटल वैकेंट आपके होने चाहिए। तो देखो यहाँ से मैं 6 ऑर्बिटल लूँगा, ये मैंने एक ऑर्बिटल ले लिया H2O के लिए, ये मैंने H2O के लिए एक और ऑर्बिटल मैंने ले लिया, यहाँ पर मैंने H2O के लिए एक और ऑर्बिटल मैंने ले लिया, और यहाँ पर मैंने H2O के लिए एक और ऑर्बिटल ले लिया। बच्चों समझ में आ रहा है, यहाँ पर मैंने H2O के लिए एक और ऑर्बिटल ले लिया, यहाँ पर मैंने H2O के लिए एक और ऑर्बिटल ले लिया। देखो इस तरीके से मैंने कितने ऑर्बिटल ले लिए बच्चों, 6 ऑर्बिटल ले लिए, क्लियर है। अब देखो 6 ऑर्बिटल ले लिए, तो यहाँ पर आपका 4s 4p 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 के 3 ऑर्बिटल, और 4d के कितने ऑर्बिटल, 4d 4d, यहाँ पर 4d के 2 ऑर्बिटल, टोटल इंटरमिक्स होंगे आपस में,
ये सारे के सारे आपके क्या होंगे बच्चों, इंटरमिक्स होंगे। इंटरमिक्स होंगे तो sp3d2 ऑर्बिटल बनाएंगे। अब d ऑर्बिटल आपका कौन सा वाला है, बाहर वाला है, बाहर वाला है तो इसको क्या बोलेंगे, आउटर d ऑर्बिटल, आउटर d ऑर्बिटल। या फिर अगर आप n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 4 है ना मैक्सिमम क्वांटम नंबर, तो यहां पर nd ऑर्बिटल आपका काम में आया, nd ऑर्बिटल आपका काम में आया, ठीक है। n की वैल्यू 4 है ना, अगर n की यहां पर 3d होता तो n की वैल्यू 4 होती, 4 में से 1 कम, मतलब n-1d ऑर्बिटल आपका काम में आया। तो यहां पर इसका जो होगा, इसका क्या होगा बच्चों, ऑक्टाहाइड्रल, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब यह आपका ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बन गया। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो यहां पर Fe, ये आपका H2O, ये आपका H2O, ये आपका H2O, यहां पर आपका H2O, यहां पर आपका H2O, यहां पर आपका H2O। इस तरीके से आपका बन जाएगा ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। ये मैंने बना दिया। और यहां पर आपका चार्ज कितना है बच्चों, +3। इस तरीके से मैंने बना दिया। अगर मैं देखना चाहूं कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट, तो अगर मैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट लिखना चाहूं तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा बच्चों, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, जल्दी बताओ। इसका मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल टू कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 5, 5 + 2, टोटल कितना हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब √35। √35 की वैल्यू कितनी आएगी, 5.9 बोर मैग्नेटॉन अप्रोक्सीमेट। ये मैंने निकाल लिया। अब ध्यान से समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर मैंने तो वैल्यू तो निकाल ली, अब ये मैग्नेटिक मोमेंट निकल गया। अब मैग्नेटिक मोमेंट क्या, नॉट इक्वल टू 0 है। और यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट क्या है बच्चों, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्या होगा बच्चों, पैरामैग्नेटिक। जहाँ पर भी आपका मैग्नेटिक मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा वो आपका पैरामैग्नेटिक होगा। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली, ठीक है। तो इस तरीके से, और हम इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर सारे अनपेयर है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर आउटर डी ऑर्बिटल वाला भी आपको एग्जांपल करा दिया। अब एक एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं जहाँ से मुझे वीवीटी थियोरी में कमियां नजर आएगी। देख लेते हैं एक एक करके देख लेते हैं बच्चों। अगला एग्जांपल जहां से मुझे वीबीटी थियरी में कमियां नजर आएगी, और वो वीबीटी थियरी का एक्सेप्शन भी होगा, लेकिन मैं वीबीटी थियरी से भी उसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। वीबीटी थियरी से भी मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। वो सबसे फेमस एग्जाम्पल है बच्चों आप लोगों का, तो मैं आपको उस थ्योरी से भी आपका क्या कर जाऊंगा बच्चों, इसको उस थ्योरी से भी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। देखो ध्यान से, अगला एग्जाम्पल मैं अगर बोलना चाहूं तो यहां पर क्या होगा बच्चों, अगला एग्जाम्पल CuNH3 4, यहां पर SO4, इस तरीके से आपका एग्जाम्पल है। अब नाउ मैं स्टार्ट करता हूं बच्चों, यहां पर ध्यान से समझना। देखो यहां पर सबसे पहले आपको क्या निकालना बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर बोलो, ठीक है, नंबर बोलना है, स्टेट नहीं, ठीक है। मेटल आयन कैसे निकालेंगे बच्चों, ये आपका x हो जाएगा, x × 4 × 0, और इसकी वजह से यहाँ पर +2 तो इक्वल टू +2, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर जल्दी बोलो, x इक्वल टू यहाँ पर +2 आ गया। क्लियर है बात, काफी सिंपल है, काफी सिंपल चल रहे बच्चों अभी, ठीक है। अब आइसोलेटेड कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d9 4s1। अब देखो मैं बना देता हूं, ठीक है, ये मैंने बना दिया, यहां पर ये मैंने बना दिया, यहां पर ये मैंने बना दिया, ठीक है। अब देखो यहां पर 3d9 4s1 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिस तरीके से मैं इलेक्ट्रॉन को भर रहा हूं उसी तरीके से आप लोगों को बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को भरने, ठीक है। उसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को भरने, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका इस तरीके से यहाँ पर SO4, ठीक है, 3d9 4s2, ठीक है। यहाँ पर आपका 3d9 और क्या है बच्चों, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आपका 4s2 होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा बच्चों, 4s2 होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने 4s2 बना लिया,
नाउ अब मैं स्टार्ट करता हूँ बच्चों, यहाँ पर Cu+2 का मुझे निकालना है। तो Cu+2 का क्या होगा बच्चों 3D9। अब देखो यहाँ पर Cu+2 का आपका 3D9 हो गया, ये आपका इस तरीके से चल गया, ये आपका इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर 3D9 मुझे बनाना है, तो मैं 3D9 बनाता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भर दिए मैंने। अब देखो यहाँ पर मैंने अलग तरीके से भरा है, आप तो इस तरीके से पहले पूरा भरेंगे फिर उसके बाद पेयरिंग करेंगे, ठीक है। आप हुंस रूल को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आपका ये कौन सा ऑर्बिटल है, 3d ऑर्बिटल है। ये आपका कौन सा ऑर्बिटल है बच्चों, 4s ऑर्बिटल है। ये आपका कौन सा है, 4p ऑर्बिटल। अब देखो यहाँ पर आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो, यहाँ पर आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से 4 × 1 = 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये आपका कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये आपका कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये जब आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेयरिंग कराएगा। लेकिन इस बार पेयरिंग ना होके ये वाला आपका आउटर स्पेस में चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब जब आपका इस तरफ चला जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर आपका VBT फेल हो गया, इसका मतलब यहाँ पर आपका VBT फेल हो गया। इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका बन जाएगा, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पर ये आपका इस तरफ मूव हो जाएगा, और यहाँ पर ये इस तरफ मूव होता है। इसके बारे में मैं आपको CFT में अच्छे से बताऊंगा, लेकिन पहले इस तरफ समझो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये इसका एक्सेप्शन है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। VVI लगा लो इसको। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ये बच्चों 3D, ये आपका क्या हो जाएगा 4s, ये आपका क्या हो जाएगा 4p। अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पर एक 3D, एक 4s और 2 4d ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हुए। अब इतने ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हुए तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, dsp2 ऑर्बिटल। वैसे होना क्या चाहिए था, आप लोगों अगर ऐसा नहीं सोचते तो आप लोग कौन सा सोचते बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन हुआ क्या, dsp2। तो यहाँ पर ध्यान से समझना कि यहाँ पर आपका कौन सा बनेगा, स्क्वायर प्लेनर। यहाँ पर आपका कौन सा बनेगा, स्क्वायर प्लेनर। और यहाँ पर आपका क्या होगा, इनर d ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखो ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहाँ तक तो क्लियर है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था तो आपका ऐसा बन गया। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आपका NH3 आ जाएगा, NH3। यहाँ पर इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा बच्चों, NH3। यहाँ पर इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, NH3। ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से समझना बच्चों। यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, NH3। बात क्लियर है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पर Cu, अगर मैं स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो NH3, एक NH3 यहाँ पर, एक NH3 आपका कहाँ हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर, और एक NH3 आपका यहाँ पर हो जाएगा। इस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बना दिया। अब मैं बोलना चाहूँ कि यह आपका क्या होगा, यह आपका पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। अब देखो यह आपका पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब म्यू की वैल्यू क्या होगी बच्चों, यहाँ पर 1 + 2 मतलब कि क्या हो जाएगा, √3। तो यहाँ पर ये आपका क्या होगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये आपका क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। अब ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, मैंने यहाँ तो आपको बता दिया है। लेकिन एक्चुअली में VBT ने नहीं बताया था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है। सबसे पहले तो ये बात ध्यान से समझना। तो ये वाले क्वेश्चन को VBT थ्योरी के अकॉर्डिंग डिफाइन नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाले थ्योरी, VBT थ्योरी के से ये वाले क्वेश्चन को हम डिफाइन नहीं कर सकते। अगर मैं VBT थ्योरी के अकॉर्डिंग चलता तो हमारा क्या आता, sp3। लेकिन एक्चुअली में जो इसका हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है बच्चों, dsp2। तो एक एक करके ध्यान से समझेंगे बच्चों। यहाँ पर तो एक एक करके ध्यान से समझेंगे कि सबसे पहले VBT थ्योरी की जो आपके यहाँ पर कमियां हैं वो क्या क्या है।
तो देखते हैं यहाँ पर लिमिटेशन ऑफ वीबीटी थ्योरी। ठीक है, सबसे पहला लिमिटेशन है लिमिटेशन ऑफ वीबीटी थ्योरी। अब देखो, ठीक है, वीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन, वीबीटी कांट एक्सप्लेन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट। एग्जैक्ट मतलब परफेक्ट वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का परफेक्ट वैल्यू नहीं बता पाया। क्यों? क्योंकि इसने स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट काउंट किया। ठीक है, मतलब इसने ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को काउंट नहीं किया। तो यहां पर बोल सकते हैं ड्यू टू इसने क्या बोल सकते हैं बच्चों, ये आपका एक्सप्लेन करता है, मतलब यहाँ पर ये आपका परफेक्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, सॉरी परफेक्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया बच्चों? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये आपका रीजन लिख लो यहाँ पर, इट कैन नॉट कंसीडर द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को इसने कंसीडर ही नहीं किया। अगर इसने ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को कंसीडर किया होता तो इसका परफेक्ट वैल्यू आ जाता। सबसे पहला ड्रॉबैक ये है। ठीक है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन, सेकंड इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। इट कांट एक्सप्लेन, मैंने आपको लिखा तो दिया है लेकिन ये आपका एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इट कांट एक्सप्लेन स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड को कम नहीं कर पाया था। अब जो आपके यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बने वो कोई ना कोई आपके कलर शो करते, कोई ना कोई क्या शो करते बच्चों, कलर शो करते। तो यहाँ पर बोल सकते हैं इट कांट एक्सप्लेन कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, इसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और सबसे बेहतरीन एग्जांपल कि आपका ज्योमेट्री को भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मतलब अगर मैं बोलना चाहूँ कि CuNH3 और यहाँ पर SO4 का ज्योमेट्री अगर मैं देखूँ तो वीबीटी के हिसाब से sp3 आना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में आपका क्या आ रहा है बच्चों, DsP2। तो ये इस ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने में भी फेल हो गया। तो इट कांट एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन परफेक्टली, इसको वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया परफेक्टली। ठीक है, इसको वो जब एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट को भी एक्सप्लेन आपका नहीं कर पाया, कलर भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक और इसका जो लिमिटेशन है वो क्या है बच्चों, सबसे बड़ा जो इसका मेजर लिमिटेशन है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी को भी ये आपका क्या नहीं कर पाया बच्चों, ये आपका एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इस तरीके से ये इसका मेजर लिमिटेशन है जो इसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर वीबीटी के इसी लिमिटेशन की वजह से एक नई थ्योरी बन के आई, उसको हम क्या बोलते हैं, CFT, मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में समझेंगे। ठीक है बच्चों।